दोस्तों, अगर केजीएफ चैप्टर 1 ने हमें बताया था कि रॉकी भाई कौन है, तो केजीएफ चैप्टर 2 में यानी इस वीडियो में इस पार्ट में हम बताने वाले हैं कि दिखाते हैं बताएंगे कि रॉकी भाई आखिर क्या है। तो यह कहानी सिर्फ सोने की नहीं, यह कहानी है खून, ताकत और वादों की। तो चलिए जानते हैं केजीएफ चैप्टर 2 की पूरी कहानी रिव्यू, वो भी रोचक अंदाज में। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे गरीब गलियों से निकला एक लड़का रॉकी कोलार गोल्ड फील्ड का राजा बन जाता है। उसने गरुड़ा को मारकर केजीएफ पर कब्जा कर लिया था। अब केजीएफ का नया बादशाह बन चुका है रॉकी भाई। लेकिन इस जीत के साथ उसके दुश्मनों की लिस्ट भी लंबी हो गई है। देश के प्रधानमंत्री रामिका सेन और केजीएफ की पुरानी दुश्मन फैमिली अब सब उसे मिटाने की तैयारी में लग चुके हैं। रॉकी अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक डर बन चुका है। अब रॉकी भाई सोने की खान का मालिक है, केजीएफ में मजदूर अब उसकी प्रजा है और रॉकी उनके लिए मसीहा यानी भगवान बन चुका है। वो सोने के व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पर फैलाता है, दुबई तक यानी कि सेल करता है। लेकिन उसके खिलाफ साजिशें भी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री रामिका सेन यानी रवीना टंडन समझ जाती है कि रॉकी देश के लिए खतरा बन सकता है। वो आदेश देती है, ब्रिंग हिम डाउन। रॉकी जानता है पावर मेंटेन करनी हो तो दुश्मनों को खामोश करना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है ब्लड वार। लेकिन असली तूफान तब आता है जब लौटता है अधीरा यानी संजय दत्त, गरुड़ा का चाचा जो अब तक जिंदा था और बदले की आग में जल रहा था। अधीरा का लुक, उसकी आवाज़, उसका आतंक, सब कुछ विकिंग वॉरियर जैसा लगता है। वो रॉकी से कहता है, कोलार मेरा था और मैं उसे वापस लूँगा। अधीरा और रॉकी के बीच की भिड़ंत लड़ाई फिल्म का सबसे शानदार हिस्सा है। गन फायर एंड एक्सप्लोडिंग स्वॉर्ड फाइट हर सीन गूज़बम्प्स देता है। रॉकी अब जान चुका है ये लड़ाई सिर्फ खान की नहीं, लेगेंसी की है। रॉकी को अब सरकार, माफिया, दुश्मनों तीनों से लड़ना पड़ता है। वो स्मार्टली हर एक चाल चलता है। रामिका सेन को भी आ जाता है कि रॉकी को ख़त्म करना आसान नहीं है। रॉकी का सवाल दिल दहला देता है, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट बट वायलेंस लाइक्स मी। फिल्म का हर सीन सिनेमैटिक ग्रैंडनेस से भरा है। सेट्स, लाइटिंग, म्यूजिक सब कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लगता है। और फिर आता है इमोशनल मोमेंट, जब रॉकी अपनी माँ के सपने को याद करता है। वो कहता है, माँ ने कहा था अमीर बनना, मैंने कहा था दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। फिल्म के आखिरी हिस्से में रॉकी अधीरा को हरा देता है, लेकिन सरकार और सेनाओं का हमला केजीएफ पर टूट पड़ता है। रॉकी सबको बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वो सोने से लदे जहाज में केजीएफ से निकलता है और उसे डुबा दिया जाता है। हर कोई सोचता है कि रॉकी मर गया, लेकिन आखिर में कहानी खुली रह जाती है। इज रॉकी रियली डेड? नैरेटर कहता है, हिज नेम इज राइटन इन हिस्ट्री। ये द मैन हु कॉन्कर्ड गोल्ड एंड बिकेम ए लेजेंड। यानी कि पारसनाथ नील ने चैप्टर 2 में सब कुछ ही डबल कर दिया है। एक्शन डबल, इमोशनल डबल और ग्रैंडनेस भी डबल। यश ने रॉकी भाई के रूप में इतिहास रच दिया है। हर डायलॉग, हर सीन आइकॉनिक लगता है। संजय दत्त का धीरा किरदार बेहद धमाकेदार है, जबकि रवीना टंडन ने एक सशक्त पीएम का रोल भी निभाए हैं। रवि बसरू का म्यूजिक पूरे सिनेमा घरों को हिला देता है। फिल्म का हर पल, हर पावर और पैशन से भरा है। अगर चैप्टर 1 में एक नींव थी, तो चैप्टर 2 एक साम्राज्य बन चुका है। केजीएफ चैप्टर 2 इज नॉट जस्ट ए सीक्वल, इट्स ए रिवोल्यूशन इज इन इंडिया सिनेमा। अगर आपको रॉकी भाई की पावरफुल कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, रॉकी भाई अमर रहे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि केजीएफ यूनिवर्स के अगले चैप्टर की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।